रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह का आगाज़ हो चुका है चाय के साथ, और चाय बना रही हूँ और मज़े करा रही हूँ आपको साथ के स्लो मो में कैप्चर करके। मैंने कहा चलें आप इंजॉय कर लें थोड़ा सा ना मेरे साथ, और मुझे भी अच्छा लगता है स्लो मो में कैप्चर करना। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आज पहली बार इस तरह मैं शुरू कर रही हूँ अपने ब्लॉग को, तो सुबह से शाम तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छा होने जा रहा है आगे। सिर्फ यही चाय बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी आपको, और बहुत कुछ आपको आपके साथ शेयर करना है। ग्रोसरी भी है, और भी कहाँ गए थे क्या किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। और सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत अच्छा सा एक मैसेज है कि लिव एंड लेट लिव। अगर हम इस जुमले को अपना लेंगे ना, तो फिर हम किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे खाम खा की ना। होता है ना कि किसी न किसी को कोई उलझन रहती है, भाई क्यों क्यों कोई सुकून में रह रहे तो इसको क्यों ना तंग किया जाए। ऐसा है ना। और एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों से भी और अपने ख़ुद को भी, इसी तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिव विल हैपन पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। और एक ना एक दिन हो ही जाता है पॉजिटिव वो ना। शुरू में हमें लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं ठीक हो रहा, कैसे ठीक होगा। बाज़ औक़ात हम बहुत ही वो नाशुक्रे बंदे हैं ना अल्लाह ताला के, और होना नहीं चाहिए ऐसे। क्योंकि मैंने सुना है पढ़ा है कि अल्लाह ताला अगर दुनिया में किसी को सज़ा देता ना सबसे पहले, तो वो सबसे पहले अपने से मायूस होने वाले बंदों को सज़ा देता। तो अल्लाह ताला हमें अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हमें उनमें से ना बनाए जो अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उन बंदों में हमें शामिल फरमाए जो अल्लाह ताला के हर उसमें रज़ा में राज़ी रहते हैं। अल्लाह ताला जिस तरह भी उन्हें रखना चाहता है, और यकीनन वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। तो अगर उससे मिसाल दी है अपने प्यार की, और एक माँ का प्यार कितना ज़्यादा होता है सोचे अपने बच्चे के लिए, और 70 माओं का मिल के प्यार कितना होगा ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे के लिए बुरा नहीं नाउज़ुबिल्लाह चाहता। वो क्यों चाहेगा। और ना ही जुल्म करता है। हाँ, जैसे माँ बाप भी बच्चे को सज़ा देते हैं ना उसकी गलती पे, कभी कभी हमारी गलतियों पे सज़ा देता ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी वो सज़ा कम होती है। वरना तो हम मतलब क्या है, हम ख़ता के पुतले हैं। इंसान क्या है, ख़ता का ही पुतला है। हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है। और आप कह रहे होंगे कि कोई चाय बन के ही नहीं दे रही इसकी। तो बस आपसे बातें करने का दिल चाह रहा था, और मैंने कहा साथ आप बोर ना हो जाए, साथ आप इस स्लो-मो को एंजॉय करें, और साथ मेरी चिट चैट मेरे से करें। मुझे ऐसे नहीं लगता कभी भी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप सब कैमरे के उस तरफ हैं, मुझे हमेशा यही लगता है कि आप सब मेरे साथ इधर हैं, कैमरे की इस साइड पे है ना। तो दूध कम लग रहा था, दोबारा से डाला। जी आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके चाय हमारी हो चुकी है पक के तैयार, और इसको आप पीते हैं, इंजॉय करते। आप मेरे साथ रहिएगा। और साथ में ओट मील लूँगी, ओट का दलिया लूँगी, और उसमें कुछ सीड्स डाल लेती हूँ, तो वो अच्छे रहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए। जितना भी है वो चीज़ें सही रहती हैं आपके लिए। नाश्ते के बाद देखिए हम कहाँ गए। जो तकरीबन शाम का वक्त है। ये देखें ग्रोसरी शॉप आपको दिखा रही हूँ, पाकिस्तानी स्टोर है ये एसएनएस के नाम से है। यहाँ साउथ और ब्रॉडवे में और भी ब्रांचेस इनकी होंगी, लेकिन ये यहाँ वाली ब्रांच है। और ये देखिए कितना फ्रेश सब्ज़ी फ्रूट हर चीज़, क्या नहीं मिलता ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिल्कुल भी हमें एहसास नहीं होता कि हम अपने वतन से दूर परदेश में रह रहे हैं। किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कोई कमी नहीं है। ये देखें मंज़र आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और आगे चल के बहुत ही था, सूरज गुरूब होने पे आ रहा था। तकरीबन हर तरह का गोश्त मीट हलाल और बिल्कुल साफ़ सुथरा। आने गया है। असल में ये पार्किंग अगर खुली छोड़ते हैं तो कोई ना कोई खड़ी कर जाता है। तो इसलिए अब खुलवानी पड़ेगी, गेट इनको खुलवाना पड़ेगा ना, ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अपनी पार्किंग है। ये मैं आपको दिखाना है इधर। पहले तो इसी तरह ओपन रहती थी ना, भी शॉपिंग करनी होती थी वो भी खड़ी कर जाते थे अपनी ना, यहाँ पार्क कर जाते थे गाड़ियाँ। तो अब देखा कि अंदर हम बता के नहीं आए कि आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, और फिर चक्कर लगा के अब मेरा बेटा गया उधर से। ये उसकी बैक साइड है ना।
तो उधर गए हैं, अब ओपन करवाने का गया है। तो मगरिब का भी टाइम निकल रहा है, बल्कि निकल गया, थोड़ा बहुत ही रहता है। तो अल्लाह करे जल्दी घर पहुंच जाऊं। तो शाम को सर्दी हो जाती है, फिर मैंने वो जैकेट, वो एक जो पकड़ लूं जैकेट तो उसको नहीं छोड़ती। यहाँ बड़ी अच्छी सी लाइट लगी हुई है, ये देखिए, खुद से रिंग लाइट की ज़रूरत ही नहीं है ना हमारी वीडियो के लिए। तो मैंने कहा इधर मुँह करके करती हूँ। और सुनाइए आप कैसे हैं? वैसे ये रमज़ान की शॉपिंग तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही होगी। मुझे सिर्फ ऐसे जाना कहीं और था। आज भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, आज भी हमारे साथ यही हुआ कि मैंने जाना कहीं और था, लेकिन अपॉइंटमेंट थी हमारी। तो फिर अकेले ने देखा, मेरे बेटे ने कहता मामा अपॉइंटमेंट तो जो है वो उसमें मंडे को है। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। कहीं तो अब निकल आए हैं तो कहीं तो चलते हैं। तो थोड़ा बहुत मीट ले लिया, थोड़ी बहुत सब्ज़ी फ्रूट ले लिया, यही कुछ। और ऐसे ही अब घर जाऊंगी और छोटी मोटी चीज़ें आपसे शेयर करती रहती हूँ। वही मेरा एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, छोटा जहाज़ के ऊपर, पता नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो बाहर हवा काफ़ी चल रही है, बादल भी हैं, तो इसलिए अब साथ साथ रहिएगा मेरे। अब आप ही घर ही जाना है और कहाँ जाना है। बाकी मेरा बेटा कह रहा था कि सैटरडे है तो कल जाएंगे, कल जाएंगे, आपको ले जाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी घर आई हूँ और बेटा दोबारा से गया है, उसकी फिर मीटिंग है एक। और मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले से कहा खाना बना दे मुझे, तो रोटी बना दे। मैंने कहा जल्दी से जल्दी रोटी बनाती हूँ, तुम खा के जाओ। और सब्ज़ी भी बनी हुई थी, आलू गोश्त भी, लेकिन उसने कहा नहीं मामा देर हो रही है। और जब काम उसके सर पे हो तो फिर उसे रुकना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, कहता सिर्फ सालन डाल दे, रैप्स हैं उधर ऑफिस में, तो मैं माइक्रोवेव में गर्म करके खा लूँगा, आपको भी तसल्ली हो जाए। तो माओ को तसल्ली नहीं होती ना जब तक बेटे खाना ना खाएं। बच्चे, बेटे नहीं सिर्फ बच्चे भी। पीछे देखे कपड़े लटके हुए हैं। अभी और निकाले नहीं मशीन से। तो चलिए ग्रोसरी जो लाई हूँ आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ, जल्दी जल्दी अपनी जगह पे रखती हूँ। अभी मैं अपने बेटे से कह रही थी सबसे मुश्किल काम है ग्रोसरी ला के उसे संभालना। किस किस को मुश्किल लगता है मुझे बताइएगा, अपनी अपनी जगह पे रखना। मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो चलिए मैं संभाल लेती हूँ फटाफट, क्योंकि भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई, पानी भी नहीं पिया। सबसे पहले हाथ धोए आके और आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है? मेरे साथ साथ रहिएगा। इधर ही ला के रखी, अभी गोश्त चिकन है और कुछ ऐसा खास तो है नहीं, दिखाती। इधर छोटे टेबल पे मैं ले आई हूँ इनको। और क्या क्या ये चटका डाल लेती हूँ ताकि आपको सारे बैग्स पहले ऊपर रख लेती हूँ। इसमें मीट है, इसमें क्या क्या पहले मैं निकाल देती हूँ। ये ना होना कि फिर वो ज़्यादा ही बन जाए। ये देखिए चिकन लाई हूँ, 2 नहीं 3 लाई हूँ, 3 बेबी चिकन है। ये बहुत बड़ा चिकन जो है ना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बेबी। ये मटन है और ये इसका बिल है। और ये भी चिकन है। 3 हो गए चिकन। और ये जी खीमा खीमा। और इनको पहले मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, फ्रीज़र में, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। फिर बाकी चलते हैं, बाद में दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इनको मैं रखती हूँ पहले। चलो ये दूसरा आ गया। ये साग लाई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ही खाना है, लेकिन मेरे नहीं खाना। और दूध, खीरा, घर के ये खाते। कलाकंद मुझे नज़र आई तो हाँ, कलाकंद देखते हैं कैसे खाते हैं इसको। खाते हुए तो नहीं खाते। लहसुन ख़त्म था, 1 पाउंड के 5 लेमन। ये हो गया। अब दूसरा लेके आती हूँ, उनको फ्रिज में रख के पहले जी। अब थर्ड वन में क्या है? सनफ्लावर ऑयल। ओहो, सनफ्लावर ऑयल के साथ ही ये वो जो है ना फ्लोर ऑल पर्पज़ फ्लोर क्लीनर है वैसे, लेकिन ऑल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ये सर को लगाने वाला ये पकाने वाला ऑयल है, ये सर को, बालों को लगाने वाला ऑयल, ठीक है? और ये किचन पे क्या नाम है उसके, क्लीनिंग की चीज़ें बाहर साइड पे रखती हूँ।
और ये डोमेस्टो ब्लीच, और ये मेरी ग्रीन चिलीज, ये आगे भी बादाम, और मिक्स भी है मेरे पास से, ये उधर रख दिया था मैंने ये मिक्स है, नट्स, मिक्स नट्स। और ये सीडलेस इमली है, रमज़ान आ रहे हैं ना तो इसलिए। ये लौकी है, ये मैं ही खाती हूँ सिर्फ। और ये अदरक है, और ये जैसे बस 99 के मिल रहे थे, ये सारा एक पैकेट स्कॉच का 10 इसमें है, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। और एक और अब ले आते हैं बैग, नीचे आके इस तरह फेंक के मेरा बेटा जल्दी जल्दी चला गया, जल्दी जल्दी। और ये देखिए जी आड़ू, आड़ू आ गए। उसके बाद ये आ गया ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। और उसके बाद ये इस कलर के जो आलू बुखारे होते हैं, येलो आलू बुखारे मीठे होते हैं वैसे बहुत लगे थे। अमरूद आ गए, बड़े बड़े तीनों आए थे, पता नहीं पाकिस्तानी है कौन सी, जल्दी मैं यहाँ देख नहीं सकी। वैसे तो SNS से लाई हूँ, पाकिस्तानी होंगे। और ये थोड़े से मटर ये देखें, सही वाले यही थे, एंड पे जाओ तो यही होता है ना, कल ले आएंगे फ्रेश। ये आ गई, बस यही चीज़ें थी। हाँ, और एक प्याज का, ये मेरे हाल में कोई 2.5 किलो का थैला है, देसी प्याज होती है छोटी, वो लेके आई हूँ। तो बस ये थी जी आज की जल्दी झटपट वाली शॉपिंग करने, कुछ और गए थे कर, कुछ और आए। और अब आज के लिए इतना ही मेरा व्लॉग। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। बहुत थक गई, अभी संभालना समेटना, बर्तन धोने, बहुत काम पड़ा है। अपना अपनी फैमिली का बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।